साथियों को, जैसे कि हम पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि पेंट के अंदर हम ओपन करते ही इस तरह से होम के अंदर शेप के अंदर किस तरह से शेप को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट के अंदर क्या क्या यूज कर रहे हैं, फाइल मेन्यू के अंदर हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं, इसका हमारा एक पॉइंट रह गया था, व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू का काम क्या होता है, देखिए। व्यू मेन्यू के अंदर आप देखोगे सबसे पहला ऑप्शन आपका जूम इन का। जूम इन करने से पेज आपका जूम इन हो जाएगा। जूम इन होते ही आपके पास दो स्क्रॉल बार आ जाएंगे। एक तो स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नीचे दिखेगा। पेज को राइट टू लेफ्ट करने के लिए, पेज को अप डाउन करने के लिए। उससे आगे होता है जूम आउट। जूम आउट करोगे जैसे ही जूम स्क्रीन आउट हो जाएगी, जूम आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद है जैसे यहाँ पे हम जूम इन कर देते तो आप नीचे देखोगे यहाँ पे इस एरिया के अंदर 200% पे मेरी विंडो ओपन है। अगर इस विंडो को मैं 100% जो मेरा नॉर्मल विंडो का साइज होता है, नॉर्मल पेज का साइज होता है, उस पे रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 100% पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे आपका 100% आ चुका है, और जो नॉर्मल आपका पेज होता है वो आ चुका है। उससे आगे होता है रोलर। रोलर को जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास साइड से एक रोलर आ जाएगा। आपके पास दो तरह के रोलर दिखाई देंगे, एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो देखिए, एक होती है आपके यहाँ पे रोलर के नीचे ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास आपके जो वर्क एरिया है, जो आपका पेज है, इस पे इस तरह से एक लाइनिंग आ जाएंगी। इन लाइनिंग का यूज किया जाता है अगर यहाँ पे आप फोटो ड्रा करवा रहे हो या फिर फोटो के अंदर एडिटिंग कर रहे हो, उसकी लोकेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो इसके लोकेशन के लिए कि ये लोग किस लोकेशन में फोटो हो रही है, क्या इसका साइज हो रहा, सारी लोकेशन बताने के लिए ग्रिड लाइन का यूज किया जाता है। एक होगा आपका यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको नीचे जहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, जहाँ पे 100% पेज की ओरिजेंटल और वर्टिकल साइज जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हटाना है, लगाना, हाइड करना है, आपको अनहाइड करना है। आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हो। उससे आगे है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो देखिए, हम इस पे एक बार ग्रिड लाइन को हटा लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे मेरा हट गया ये। यहाँ से मैं रीडू से इसे दोबारा वो कर लूंगा। तो आपने देखा कि पेंट के अंदर आप किस तरह से पेंट के अंदर कोई भी पेंटिंग ड्रा करा रहे हो, शेप ड्रा करवा रहे हो, इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट BMP। पेंट की एक्सटेंशन होती है। पेंट के अंदर आप किसी भी तरह से कोई भी किसी भी, चाहे आपके पास JPG इमेज हो, चाहे आपके पास PNG इमेज हो, चाहे आपके पास GIF इमेज हो, किसी भी तरह की आपके पास फोटो है वो ओपन करवा सकते हो। नोटपैड के अंदर आपने देखा था कि नोटपैड के अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ही ओपन करवा रहे थे, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल के सिवा उसके अंदर आप कोई भी फाइल ओपन नहीं करवा रहे थे, और ना ही उसके अंदर कोई फाइल ओपन होगी। उसी तरह से पेंट है। पेंट के अंदर आपकी सिर्फ एक जो भी PNG है, GIF है, या फिर किसी भी तरह की इमेजेस, सिर्फ वही ओपन करवा सकते हो। या फिर इसके अंदर किसी भी तरह से आप देख रहे हो से कोई भी आपको शेप ड्रा करवानी है, उसके अंदर कलर फिल करवाना है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना, आप वो इसके अंदर एडिट कर सकते हो। इसके अंदर हम एक छोटी ही चीज देखते हैं कि हम हमें कभी भी पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करनी पड़ जाए तो हम किस तरह से पासपोर्ट साइज क्रिएट करते हैं। जैसे ही पासपोर्ट साइज हम क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हमारा पेंट खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आ जाते हैं हम वापस से पेंट में। पेंट पे आके हम फाइल के अंदर आएंगे। फाइल के अंदर आते ही हम करेंगे ओपन। ओपन पे क्लिक करूंगा मैं। ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे जहाँ पे मेरी इमेज होगी मैं उस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, जहाँ पे भी मुझे इमेज दिखाई देगी। जैसे कि नहीं, ये इमेज हम रहने देते हैं, कोई अच्छी सी इमेज देख लेते हैं। हाँ, चल। तो देखिए, मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज जैसे ही लूंगा यहाँ पे इमेज आ जाएगी मेरी। इस इमेज को यहाँ से 100% से चोटी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट के अंदर आऊंगा। सेलेक्ट के अंदर आके सेलेक्ट ऑल कर लूंगा। सेलेक्ट ऑल करके इस फोटो को इस तरह से एडजस्ट करवा लूंगा। तो दोस्तों, पासपोर्ट साइज के फोटो के अंदर आपको जब एडजस्ट करनी हो, पासपोर्ट साइज फोटो में आपके होने चाहिए दोनों कान दिखाई देने चाहिए, दोनों आपकी ये शोल्डर शोल्डर। दिखाने दिखाई देने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये फोटो ले लेता हूँ मैं। इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इस तरह से एक कोने के अंदर एडजस्ट करवा लेता हूँ। अब आगे देखो,
जहाँ पे आपको साइड में ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, मैं इस पॉइंट को पकड़ लेता हूँ और इसको इस शोल्डर से मिला देता हूँ। ये इस तरह से दोनों शोल्डर आपकी एक समान हो जाएंगी। अब रह गया नीचे वाला पोर्शन। नीचे वाले पोर्शन में ये यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं और इसको यहाँ तक अपनी चेस्ट तक लेके चले जाते हैं। इस तरह से आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट हो जाएगी। अब आता है जैसे कि मुझे एक साथ बहुत सारी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करनी है। अगर आप प्रिंटर से, रंगीन प्रिंटर से अगर पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हो तो उसके अंदर आपकी एक लाइन में 6 फोटो होनी चाहिए। तो उन 6 फोटो को किस तरह से आप एडजस्ट करवाओगे? सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर जाऊंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करके इसे कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके माउस का यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगा और इसका साइज इस तरह से यहाँ पे बढ़ा लूंगा। कंट्रोल के साथ वी दबा के इस फोटो को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके एक फोटो आ जाएगी मेरे पास। इसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करवा लूंगा। जिस समय पे आप इस फोटो को यहाँ पे एडजस्ट करो, एडजस्ट करते वक्त यहाँ पे बीच वाला स्पेस आपको ध्यान रखना है। अगर इस फोटो को आप निकालना चाहते हो उस समय पे अगर ये फोटो कट करनी पड़ जाए तो आप किस इतना डिफरेंस रख लेना है कि वो फोटो खराब ना हो और अच्छे से कट हो जाए। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और कंट्रोल वी के साथ प्रेस करूंगा और फोटो को उस तरफ लेके चला जाऊंगा। इस तरह से इस फोटो को यहाँ पे साइड में एडजस्ट करवा लूंगा मैं। ये फोटो मेरी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब सभी को फिर से मैं सेलेक्ट के अंदर आऊंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा, कंट्रोल सी के साथ इसे कॉपी करूंगा। यहाँ पे इसका साइज और मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी का यूज करके इस फोटो को मैं इस तरह यहाँ पे रख लेता हूँ। इस तरह से आप एक पासपोर्ट साइज एक साइज फोटो तैयार कर सकते हो। ये होती है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करने का तरीका। अब एक और डाउट है इसके अंदर, हम पीछे से थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं। एक फोटो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और बहुत बार क्या होता है, अगर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई करते हो क्या होता है, जैसे मेरे पास ये फोटो है, इस फोटो पे मुझे लिखना पड़ सकता है कि ये डेट ऑफ फोटो कब फोटो ली गई थी और इसके ऊपर नाम कि ये नाम है और ये फोटो अब ली गई है 2026 के अंदर, छठे 6th मंथ के अंदर और 2 तारीख को। तो मैं वो कहाँ से लिखूंगा? मैं सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे आपका आई आ जाएगा। आई आते ही यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करना माउस से और इसका आपको साइज एडजस्ट करवा लेना है टेक्स्ट बुक्स का। टेक्स्ट बुक्स का मैं यहाँ पे साइज एडजस्ट करवा लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से इसे रख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से देखूंगा कि मेरा टेक्स्ट का स्टाइल कौन सा, मैं यहाँ से एरियल स्टाइल ले लेता हूँ और साइज को यहाँ पे कर देता हूँ 16 पे। यहाँ से बोल्ड हटा लेता हूँ, इटैलिक हटा लेता हूँ, अंडरलाइन हटा लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं आगे टाइप करता हूँ, मैं कलर देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे कलर क्या है। कलर व्हाइट ले लेते हैं हम, अगर ब्लैक लेना चाहो ब्लैक ले सकते हो। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सबसे पहले नेम, और नेम के आगे डिफरेंस दे के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC और एंटर करा लेता हूँ। एंटर करके यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं D.O.P और इसके आगे हम स्पेस दे के फिर यहाँ पे लिख लेते हैं जो आज की तारीख है 03 ओब्लिक और 6 छठा महीना और यहाँ पे हम साल दे देते 2026। और इसको इस तरह से बीच में हम एडजस्ट करवा लेते हैं, यहाँ से लेके नेम से आगे बीच में से इस तरह से एडजस्ट करवा लेंगे और डेट ऑफ फोटो को एडजस्ट करवा लेंगे। तो इसका अगर आपको कलर चेंज करना, आप इसे सेलेक्ट करो। इसका स्टाइल चेंज करना है, इस तरह से मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे इसका स्टाइल यहाँ से चेंज करना है, जो भी मुझे स्टाइल लेना मैं वो यहाँ से स्टाइल ले सकता हूँ। इस तरह से अगर आपको स्टाइल लेना है तो जिस भी तरह जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हो। उससे आगे अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है, मैं 20 पे करता हूँ तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और इससे ज्यादा साइज बढ़ाना मैं 28 पे करूंगा तो इस तरह से इसका साइज बढ़ जाएगा। अब मैं इस फोटो के अंदर अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो इस तरह से ये बोल्ड हो जाएगी। अगर इसे इटैलिक करना चाहता हूँ यहाँ से ये टेढ़े हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो आप इसे ये भी यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हो। अब इस फोटो को, इस जो हमने टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा डेट ऑफ फोटो इसके ऊपर लिखी,
इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा डाउन की तरफ दिखा लेते हैं। अब इसके अंदर मुझे अगर इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर दिखाना तो मैं ओपे क्या ओपे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर बैकग्राउंड पे इस तरह से नाम आ जाएगा। अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हो ट्रांसपेरेंट दिखा सकते हो। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक करोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से किसी भी फोटो पे आपको डेट ऑफ फोटो डालनी है नेम डालना तो आप डाल सकते हो। तो आपने देखा कि पेंट के अंदर किस तरह से आप कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर रहे हो, किस तरह से तो दोस्तों आपने और किस तरह से एक फोटो के ऊपर डेट ऑफ फोटो और नाम टाइप करवा रहे हो। ये था हमारा पेंट। यहाँ तक का पेंट के अंदर आपको कोई भी बीएमपी फोटो एडिट करनी है इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट बीएमपी। बीएमपी के बाद हम आ जाते हैं अब आगे पेंट पे।